So आज हम यूनिट 2 का वन शॉट करेंगे. So before we start with the one shot of unit 2, as I told you about the most important questions वाली PDF, वो मैं आपको अभी WhatsApp पे सेंड कर देती हूँ. ठीक है. So important question and answers, data structures and algorithms, ये सारे इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है. इसमें आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे. ऑब्वियसली आप इसको अपने वर्ड्स में बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम्स ऐड कर सकते हो बीच में जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो दैट यू कैन डू ऑफ योर ओन. बाकी PYQs तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं साथ साथ. ये आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है. दिस PDF आई एम सेंडिंग यू ऑन WhatsApp. ठीक है. एंड नाउ वी विल बी डूइंग योर यूनिट 2. सो यूनिट 2 जो है आपकी वो बेसिकली लिंक लिस्ट है. ठीक है. सो लिंक लिस्ट में हमारे पास अगर हम टॉपिक्स देखें, जिसमें से एक टॉपिक तो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, इसमें से वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक है. सो जो इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी वर्सेस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लिंक लिस्ट के टाइप सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट ये करेंगे एंड वी विल बी डूइंग दी algorithms to work on that. ठीक है. सो लिंक लिस्ट देखो, एरेज फिर भी ज्यादा वास्ट है क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे. स्पार्स मैट्रिक्स अलग था, हैशिंग अलग था, एरेज अलग था, एड्रेस कैलकुलेशन था, उससे पहले थ्योरी थी. लेकिन यूनिट 2 और यूनिट 3 ये दोनों कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है. यूनिट 4 फिर से आपके पास बहुत ज्यादा वास्ट है. ठीक है. सो अब ये जो यूनिट 2 है ये हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यूनिट 2 में सबसे पहली चीज है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, फटाफट से लिख दो. राइट इट इन द चैट. व्हाट इज डायनामिक. अच्छा, प्रेजेंट अभी भी नहीं किया मैंने, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ. ओके, आई होप इट्स विजिबल नाउ. Allocating the memory at runtime. So when memory is allocated during execution of the program, that is called dynamic memory allocation. ठीक है. तो इसमें आपको स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और उसका डिफरेंस पता होना चाहिए. सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन एट द टाइम ऑफ compilation. Dynamic memory allocation is done at the time of execution. So static हो या डायनामिक हो, मेमोरी आपकी कहाँ से एलोकेट हो रही होती है, रैम से. ठीक है. So it is allocated from the RAM, static or dynamic memory allocation. So this is allocated at compile time. This is allocated at run time. ठीक है. Then इसमें no pointers needed. कोई पॉइंटर की जरूरत नहीं होती है. कंपाइलर अपने आप सब कुछ देख लेता है. इसमें बिना पॉइंटर के आप डायनामिक एलोकेशन कर ही नहीं सकते हो. पॉइंटर इज नीडेड. पॉइंटर होगा तभी तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे. पॉइंटर नहीं है तो वी कैन नॉट एलोकेट मेमोरी डायनामिकली. ठीक है. नो स्पेशल फंक्शन इज रिक्वायर्ड. और इस केस में malloc or calloc have to be used for allocating memory. This is basically done for primitive data types. So compile time memory हम किसके लिए allocate करते हैं, integer, character, float. जब भी आपको एक int variable लेना है, char variable लेना है, float लेना है, तो वहां पर आप primitive data types के लिए compile time memory यूज कर सकते हो. जबकि जो derived जैसे कि arrays, strings हो गए या structures हो गए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. सो वी यूज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फॉर डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. ठीक है. इसमें मेमोरी वेस्टेज अगर हम एरेज ले रहे हैं, नॉट नॉर्मल केसेस में, बट अगर आप एरेज ले रहे हो तो मेमोरी वेस्टेज के चांसेस होते हैं. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी वेस्टेज नहीं होती क्योंकि जितनी चाहिए होती है उतनी ही हम एलोकेट करते हैं. वो डिफरेंस खैर आपका एरे और लिंक लिस्ट के बीच में आ जाएगा. तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF दी है उसमें स्टैटिक और डायनामिक के डिफरेंसेस भी लिस्टेड है, एज वेल एज आपका वो भी लिस्टेड है, क्या कहते हैं, एरेज एंड लिंक लिस्ट के डिफरेंसेस भी लिस्टेड है. ठीक है. जो बच्चे इस वीडियो को लेटर यूट्यूब पे देखेंगे, बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो. फाइन. सो स्टैटिक एंड dynamic memory allocation is there. Fine.
सो ये आपको अच्छे से पता है, इसके मेथड आपको पता है, alloc.h या stdlib.h जो है वो आपको इंक्लूड करनी है और उसके बाद आप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. सो दैट इज सिंपल. देन कम्स योर लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट के आने का सबसे बड़ा रीजन ही क्या था कि एरे जो था वो हमारा कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है ना. एरे की प्रॉब्लम क्या है कि वो कंटिग्यूअस लोकेशंस में स्टोर होता है. मान लो कि आपको स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है. मैंने तो एक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट के लिए, उसमें मैंने दिया रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और भी जो सारी चीजें हैं. ठीक है. सो आई हैव टेकन दैट. अब एक स्टूडेंट को अगर 40 बाइट्स चाहिए तो 10 को 400 चाहिए होंगे. ठीक है. अब वो 400 चाहिए होंगे कंटिग्यूअस. तो आप सोच के बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सूरज, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? रेज योर हैंड अगेन, आई विल टेक योर कॉल. Raise hand की option is if you want to talk and ask your doubts. So if you're ready to speak and ask your doubt, then only raise your hand, please. Okay? आपको वैसे कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट चैट में लिख सकते हो. But if you want to ask something by speaking, you want to talk to me, then raise your hand. Suraj, you have any question? हाँ जी, तो बताइए. एक स्टूडेंट को अगर 40 बाइट्स चाहिए तो 100 को कितनी चाहिए होगी? 40 इंटू 100, दैट इज 4000 बाइट्स. और मुझे पक्का भी नहीं पता कि मैं 100 स्टोर करूंगी. 100 मैक्सिमम है कि 100 maximum students I have to store, but I'm not sure that I'm going to store 100 at one time. It might be 20, it might be 50, it might be 70. तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम पर 100 ही स्टोर हो रहे होंगे. ठीक है. सो उससे कम भी आपके स्टोर हो सकते हैं. फाइन. सो बाकी की मेमोरी क्या हो जाएगी? वेस्ट. अगर हम एरे लेते हैं तो सबसे पहले तो है इतना कंटिन्यूअस मिलेगा नहीं. अगर मिल भी गया तो भी आप सबको स्टोर नहीं कर रहे हो तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी. लिंक लिस्ट आए ताकि आपको एक तो कंटिन्यूअस मेमोरी ना चाहिए हो, और दूसरा जब हमें एक स्टूडेंट चाहिए होगा हम नया स्टूडेंट ऐड कर लेंगे, उससे एक तो मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी, और दूसरा एक फिक्स साइज नहीं होगा. ये नहीं होगा कि आप 100 ही स्टूडेंट ले सकते हो, आप जितने चाहो उतने ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड देयर इज नो मेमोरी वेस्टेज, क्योंकि लिंक लिस्ट में जैसे जैसे वैल्यूज ऐड होती है वैसे वैसे मेमोरी एलोकेट होती है. तो जितने वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे मेमोरी एलोकेट होती जाएगी और लिंक लिस्ट का साइज बढ़ता जाएगा. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग लिंक लिस्ट ओवर द एरेज. ओके, पर होती है आपकी. चलो, लेट्स डू दिस. लिंक लिस्ट में हमने अभी ये देखा कि आपके पास क्या क्या बेनिफिट है. हम क्यों एरे के ऊपर लिंक लिस्ट को प्रेफर करेंगे कि एक तो मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है और एक कंटिन्यूअस ब्लॉक्स नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट की डेफिनेशन ही क्या होती है? इट्स अ collection of nodes linked with each other. So a collection of nodes linked with each other where each node has two parts, data and address, where address of next node in the list is stored. सो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो ट्रीज में भी होते हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर में जहां पे भी आप डायग्राम के थ्रू चीज रिप्रेजेंट कर सको उसको जरूर करो. ठीक है. तो हम सिंगल लिंक लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके पास अलग अलग तरह की लिंक लिस्ट है. सो वी हैव सिंगल लिंक्ड लिस्ट. सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है? सिंगल लिंक लिस्ट में आपके पास एक पॉइंटर होता है जो कि ये बताएगा कि आपका फर्स्ट नोड कौन सा है. ठीक है. आपका फर्स्ट नोड कौन सा है? यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा होगा, यहाँ एड्रेस होगा ऑफ द नेक्स्ट नोड, यहाँ पर कुछ डेटा होगा, एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, डेटा होगा, एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, नहीं तो फिर नल होगा. सो नल होने का मतलब है कि इसके आगे और कोई नोड नहीं है. ठीक है. सो इफ इट इज नल ओवर हियर दैट मींस इसके आगे हमारे पास कोई और नोड नहीं है. सो दिस इज सिंगल लिंक लिस्ट वेयर
वी हैव अ पॉइंटर नेम स्टार्ट, या जो भी नाम आप उसको देना चाहो, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो इसका जो भी एड्रेस है, मान लो मेमोरी में हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका रैम का एड्रेस है, तो वो यहाँ पर स्टोर होगा। अगर इसका रैम में एड्रेस ये है तो वो यहाँ पर स्टोर होगा। इसका रैम में एड्रेस ये है तो वो यहाँ पर स्टोर होगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो वो नल होगा। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, पहले से तो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सो व्हेन यू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस, वी डिफाइन इट एज लाइक स्ट्रक्ट नोड। इसके अंदर आप इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हो, ये भी जरूरी नहीं है कि डेटा हमेशा इंटीजर ही होगा। डेटा कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर का, जैसे मैं स्टूडेंट का एग्जांपल दे रही थी, तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम डेटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद जो भी आप उसका नाम देना चाहते हो, तो हमने दे दिया इंट डेटा। जितना मर्जी डेटा लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही लेना है या दो ही लेने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। बट उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है अगले नोड का एड्रेस। कुछ बुक्स या नोट्स में आप देखोगे इसका नाम लिंक रख देते हैं, हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, सो आप नेक्स्ट लिखो, लिंक लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। सो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट का मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ओवर हियर। और इस टाइप के पॉइंटर को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर। Why is it called self referential member? क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर रहा है जो खुद के जैसी है ना। तो आप स्ट्रक्ट नोड डिफाइन कर रहे हो और उसी के अंदर आप जिसका एड्रेस स्टोर कर रहे हो वो भी स्ट्रक्ट नोड वाला है, राइट। तो स्ट्रक्ट नोड के अंदर ही मैं स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस जो है यहाँ पर स्टोर करवा रही हूँ। सो दैट इज योर सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर। क्लियर? सो इसे हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर। फाइन। सो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसका एक ग्लोबल पॉइंटर ले सकते हो, चाहे यहीं पे डिक्लेयर कर दो या यहाँ कर दो। आप चाहो तो टाइप डेफ देके इसको नाम दे सकते हो कि पूरा बार बार स्ट्रक्ट नोड कौन लिखे, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं टाइप डेफ, और यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं लिस्ट, और फिर आप सिंपली लिस्ट स्टार्ट, और आगे जब भी पॉइंटर चाहिए होंगे तो वो डिक्लेयर कर सकते हो। इनिशियली स्टार्ट आपका नल होगा, जैसे जैसे नोड्स ऐड होते जाएंगे आपका ये आगे बढ़ता जाएगा। ये कोड्स मैं आपको अभी लिख के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हम पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई विल एक्सप्लेन यू देन एंड देयर। सो वन टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट हो गई। सिंगल लिंक लिस्ट के बाद आपके पास दूसरी जो लिस्ट है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है? आपके पास स्टार्ट है विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप एक नोड में अगले का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, उसमें उससे अगले का, उसमें उससे अगले का, और फिर लास्ट वाले में वापस फर्स्ट वाले का। तो अगर इसका एड्रेस है 1814 स्टोर्ड है, पॉइंटिंग टू दिस, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, इसका एड्रेस है 910। सो यहाँ पर आपकी कुछ और वैल्यू स्टोर्ड है, इसका एड्रेस है 2068। सो यहाँ पर 2068 है। 1444, यहाँ पर 1444 है। 1832, और यहाँ पर वापस 1814 है। सो इट स्टोर्स बैक ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, सो व्हेन लास्ट नोड, सो इसमें क्या होता है? लास्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट stores the address of the first node. So that is said to be circular linked list। इसके अंदर null होता ही नहीं। ठीक है, so we don't have null over here। ऐसे ही हमारे पास एक लिंक लिस्ट होती है जिसे कहा जाता है हेडर लिंक लिस्ट। सो हेडर लिंक लिस्ट में क्या होता है? जैसे स्टार्ट क्या करता है, सीधा ही फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर लेता है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंटर होगा हेड, जो कि एक नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, इस नोड में डेटा नहीं होगा, इसमें होगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो आपका जो भी फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, यहाँ से हमारा डेटा जो है वो शुरू होगा। ठीक है, उसके आगे चाहे नल हो, सर्कुलर है तो वापस इस वाले का एड्रेस होगा, अदरवाइज नल होगा। ठीक है, बट ये जो नोड है हेड वाला, इसके अंदर हम डेटा स्टोर नहीं करते।
इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि हाउ मेनी नोड्स यू हैव इन द लिंक लिस्ट, या कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, जैसे कुछ भी हो गया कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनीथिंग। सो एनीथिंग अदर देन द डेटा। तो जो हेड नोड होता है सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करता, उसमें पहले नोड का एड्रेस स्टोर होता है प्लस सम अदर इंफॉर्मेशन स्टोर। टाइप सेम ही होगा, ऑब्वियसली इंटीजर ही स्टोर करेगा, बट दैट इंटीजर कैन रिप्रेजेंट कि आपके पास कितनी वैल्यूज है लिंक लिस्ट में। मान लो मैं नंबर ऑफ नोड्स हमेशा स्टोर करके रखना चाहती हूँ, तो मैं वो वहां पर हेड वाले नोड में स्टोर कर सकती हूँ। बस इसकी डेफिनेशन ये आपको पता होनी चाहिए, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट यस, हेडर लिंक लिस्ट होती है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है? डबली लिंक लिस्ट मतलब अभी हम क्या कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल है। देखो, आप सिर्फ आगे आगे जा सकते हो। अगर आप फोर्थ नोड पे खड़े हो तो आप फिफ्थ पे जा सकते हो, पर क्या आप फोर्थ से पीछे आ सकते हो? कैन यू कम बैक? अगर मैं फोर्थ नोड पे खड़ी हूँ तो क्या मैं थर्ड पे आ सकती हूँ? हाँ जी, बताइए। क्या आप फोर्थ से थर्ड नोड पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते कि आ सकते हैं? सिंगल लिंक लिस्ट में? सिंगल में नहीं आ सकते ना शौर्य, डबली में आ सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में आप सिर्फ आगे जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते ना। सिंगल लिंक लिस्ट अलाउज यू टू गो अहेड, नेक्स्ट 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 करके हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, हम पीछे नहीं आ सकते। अगर आपको पीछे आना है तो आपको डबली लिंक लिस्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो डबली लिंक लिस्ट में हम दो पॉइंटर्स मेंटेन कर लेते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। ठीक है। जब लिंक लिस्ट बिल्कुल ही खाली है तो पहला नोड क्रिएट होगा, यहाँ पे आपके पास डेटा आएगा। ठीक है। और प्रीवियस पार्ट होगा जिसमें पिछले नोड का एड्रेस आएगा, नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें अगले नोड का एड्रेस आएगा। स्टार्ट विल ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, एंड विल ऑलवेज होल्ड द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। सो अगर ये तीन नोड्स की लिंक लिस्ट है मेरी, तो यहाँ नेक्स्ट में नल है, इसके प्रीवियस में नल है, इसका एड्रेस अगर ये है और इसका एड्रेस अगर ये है तो दिस इज 818, दिस इज 1246 और ये है 2108। तो यहाँ पर नल होगा, यहाँ आपकी वैल्यू होगी, इसमें होगा इसका एड्रेस नेक्स्ट पार्ट में, और इसके प्रीवियस में होगा अपने से पीछे वाले का एड्रेस। यहाँ पर आपकी वैल्यू है, इसमें है अपने से अगले का एड्रेस, इसमें है अपने से पिछले का एड्रेस। यहाँ पे आपकी वैल्यू है, और फिर आपके पास हो गया नल। सो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, अपने से अगले एज वेल एज अपने से पिछले दोनों नोड्स का एड्रेस स्टोर होता है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी तक हमने जो देखा, चाहे सर्कुलर थी पिछले वाली या हेडर थी, उनका स्ट्रक्चर सेम था, सिंगल लिंक लिस्ट वाला। अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसमें तीन चीजें होंगी। एक आपका डेटा पार्ट, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, and then you must have two pointers of the same type, that is node. So जो आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो, so दो सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर्स मुझे चाहिए। तो struct node pointer next, मैं सेम लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, बट थोड़ा बेटर लगता है जब हम ऐसे लिखते हैं। सो राइटिंग इट है प्रीवियस, और इसका नाम मैंने दे दिया डी लिस्ट, दैट इज डबली लिंक लिस्ट। ठीक है। सो डबली लिंक लिस्ट आपने बना लिया, जिसके अंदर आपके पास तीन पार्ट्स हैं, एक डेटा पार्ट है, एक अगले नोड का एड्रेस है, और एक पिछले नोड का एड्रेस है। तो आप जहां पर हो अब आप उससे एक आगे भी जा सकते हो और उससे एक पीछे भी आ सकते हो। ठीक है। सो वेर एवर यू आर, यू कैन गो वन नोड अहेड, यू कैन गो वन नोड बैक। तो आगे पीछे दोनों जाना पॉसिबल है। Sure. So type def struct node int data struct node pointer next struct node pointer previous dlist. That's how we define the list. ठीक है। इसके दो पॉइंटर्स रहेंगे, एक स्टार्ट जिसमें हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और एक एंड जिसमें हमेशा लास्ट नोड का एड्रेस होगा। तो जब भी हम इंसर्शन डिलीशन करेंगे, सो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कि ये दोनों नोड्स प्रॉपरली डेट हो। सो दैट इज डबली लिंक लिस्ट। अच्छा बताओ, अगर हम डबली को सर्कुलर बना देते हैं तो क्या चेंज होगा? If this doubly linked list becomes circular doubly linked list या doubly circular linked list, so what change will be there?
एंड में स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो लास्ट नोड में आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में लास्ट का एड्रेस आ जाएगा। गुड आफ्टरनून चेतन, लेट हो गए। ठीक है, सो चलो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑफ यूनिट 2। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 2023 वाला जो है, डिफाइन एन एल्गोरिथम व्हाट इज, ये कौन सा वाला है मेरा? 24 वाला है ये, 19 वाला। 24 वाला उस वाली पीडीएफ में नहीं है, तो वो मैं ओपन कर लेती हूँ। 2000, चलो लेट्स डू दिस फर्स्ट। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? वो हो गया डाउन द फोर एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, ग्राफ, हैश। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, लिंक लिस्ट वाला। आगे चलते हैं। हैश फंक्शन, नो नो नो। एलोकेटेड, कैलॉग, मैलॉग, स्टैटिक, नो। ये आ गया। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू क्रिएट एंड डिस्प्ले अ सिंगल लिंक लिस्ट, ये 6.5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद तो ये बाइनरी सर्च है, फिर स्टैक है, फिर ये भी स्टैक है, फिर क्यू है। राइट, इसमें लिंक लिस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। इधर भी लिंक लिस्ट, सारा पेपर ये वाला तो स्टैक और क्यू से भरा हुआ। सो दे द एग्जामिनर हु मेड दिस पेपर लव द कंसेप्ट ऑफ स्टैक एंड क्यू, तो इसमें सारे क्वेश्चन स्टैक एंड क्यू वाले हैं। बट एनी हाउ, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रिएट एंड डिस्प्ले द लिंक लिस्ट। सो आपको बनाना है क्रिएट एंड डिस्प्ले द लिंक लिस्ट, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, सो क्रिएट एंड डिस्प्ले द लिंक लिस्ट का मतलब होता है, देखो क्रिएशन होगी, उसमें आपको बस जो आपका पॉइंटर्स वगैरह है उसका एल्गोरिदम तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू हैव एन एरे ऑफ पॉइंटर्स दृष्टि, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं और उन सबकी मेमोरी को आपको फ्री कराना। ठीक है, सो क्रिएशन एंड डिस्प्ले लिंक लिस्ट, तो आप कैसे शुरू करोगे? यू विल राइट हैश इंक्लूड stdio। मान लो मैं टर्बो में बना रही हूँ, क्योंकि काफी कॉलेजेस में टर्बो ही था और वही हमारा स्टैंडर्ड है जो चला आ रहा है, तो लेट्स टेक इट दैट वे। dialog.h। अब आपने यहाँ पर बनाया struct node int data struct node pointer next, इसमें आप कमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, आप अपना पॉइंटर यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो अगर आप टाइप डेफ यूज नहीं कर रहे हो तो। सो यू कैन डिक्लेयर योर पॉइंटर हेयर आल्सो इफ यू आर नॉट यूजिंग टाइप डेफ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। ऑब्वियसली ऐसे नहीं लिखोगे, ऊपर यहाँ लाइन में लिखना, मैंने यहाँ साइड पे लिखा है, बट यू विल राइट हियर। सो राइट कमेंट्स विद पेंसिल, और अपना पेन से आप अपना नॉर्मल प्रोग्राम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर हम इनिशियली स्टार्ट को क्या कर देंगे, नल। यहाँ पे भी कर सकते हो, नहीं तो मेन में भी कर सकते हो, क्योंकि बस इनिशियली नल होना चाहिए। सो स्टार्ट इज माय ग्लोबल पॉइंटर। अब मुझे यहाँ पर दो फंक्शन बनाने हैं, एक क्रिएट और एक डिस्प्ले। तो आपने यहाँ पर बनाया void create। ठीक है, सो क्रिएट फंक्शन जब कॉल होगा, तो इसमें हम यूजर से पूछ लेंगे कि भाई कितने नोड ऐड करने हैं लिंक लिस्ट में। सो आप यहाँ पर एक n ले सकते हो, एक i ले सकते हो, एक वैल्यू जो हमें यूजर से पूछनी होगी। तो सबसे पहले हम यूजर से क्या पूछेंगे? हाउ मेनी नोड्स टू क्रिएट, या हाउ मेनी वैल्यूज टू क्रिएट, कुछ भी आप पूछ सकते हो, जो भी आपका मन करे मैसेज पूछने का। ठीक है, वो आप किस में ले लोगे? n में। फिर आप एक लूप लगा दोगे, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर यूजर से वैल्यू पूछेंगे और उसे हमें लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करना है। सो देखो, आप अपने प्रोग्राम को जितना छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आपके लिए कोड करना उतना आसान होगा। आपने यहाँ पे उससे पूछ लिया एंटर अ वैल्यू और एंटर नोड वैल्यू, जो भी आप पूछना चाहो, वो आपने स्कैन करा ली इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट में ऐड करने का कोड पूरा बीच में ही लिख दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लूप किसके अंदर जा रहा है, कहाँ पे क्या काम कर रहा है। सो बेटर इज यू मेक अनदर फंक्शन। सो आपने यहाँ पर क्या कर दिया,
एड एट एंड फंक्शन को कॉल कर लिया और वैल्यू को पास कर दिया, दैट इज इट। ठीक है, सो एड एट एंड वैसे हमें ऑफिशियली पहले बनाना चाहिए क्योंकि हम क्रिएट में से एड एंड को कॉल कर रहे हैं। सो क्रिएट बाद में आएगा, एड एट एंड आप पहले डिफाइन करोगे। सो हमने यहाँ बनाया क्रिएट, जिसमें हमने उससे पूछा कि बताओ कितने नोट्स चाहिए। जितने नोट्स भी चाहिए वो हमने एक एक करके पूछे और एड एट एंड के थ्रू हमने उसको ऐड करा दिया। एड एट एंड आप बना चुके हो ऑलरेडी, आपको पता है क्या कोड होता है। सो एड एट एंड में हम क्या करते हैं, हम मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि भाई अगर तो स्टार्ट ही नल है तो ये हमारा पहला ही नोड बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते हो, आप लूप को चलाते हो जब तक आप लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रक्ट नोड के कुछ पॉइंटर्स चाहिए होंगे। सो आई वुड नीड अ पॉइंटर टेम्प, मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैंने टेम्प ले लिया और आगे मूव करना पड़ा तो पीटीआर ले लिया। तो सबसे पहले नोड तो बनेगा ही बनेगा, ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि नोड नहीं क्रिएट होगा। मैंने टाइप डेफ नहीं दिया है तो मुझे यहाँ टाइप में पूरा लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार। अगर आप ऊपर टाइप डेफ दोगे तो आप सिर्फ यहाँ पे लिस्ट लिख सकते हो। सो टेम्प इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक, ब्रैकेट में मैंने लिखा साइज ऑफ में स्पेस नहीं होता है, इकट्ठा वर्ड है, स्ट्रक्ट नोड एंड देन सेमीकोलन। फिर आपने टेम्प के डेटा पार्ट में वैल्यू डाल दी, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में नल आएगा ही आएगा क्योंकि हम एड एंड कर रहे हैं। तो नोड कहीं पे भी अटैच हो नेक्स्ट में तो नल ही आना है। अब हम ये चेक करते हैं कि भाई अगर तो आपका स्टार्ट नल है, स्टार्ट नल है मतलब कुछ भी नहीं है लिस्ट में, देयर इज नथिंग इन द लिस्ट, कोई नोड नहीं है, तो ये जो नोड बना है यही मेरा स्टार्ट बन जाए। तो जो भी एड्रेस टेम्प में है उसको हम स्टार्ट में पुट कर देते हैं। सो वट एवर एड्रेस यू हैव इन टेम्प वो सेम आपने स्टार्ट में डाल दिया। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमने जो पॉइंटर लिया है पीटीआर उसको पॉइंट करवाएंगे स्टार्ट पे, लूप लगाएंगे जब तक हम लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। अब लास्ट नोड की कंडीशन क्या होती है कि जिसका नेक्स्ट पार्ट नल हो। सो जिस नोड का नेक्स्ट नल होता है वो लास्ट नोड होता है ना। सो जिस नोड का नेक्स्ट नल होता है वो लास्ट नोड होता है, तो हमने कंडीशन लगाई व्हाइल पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक पीटीआर को एक नोड आगे शिफ्ट करते जाओ। ये शिफ्ट होता रहेगा, जब लूप से बाहर आएगा तो आप लास्ट नोड पे पहुंच चुके हो। अब जो आखिरी नोड है उसके आगे हम इस नए वाले नोड को अटैच कर देंगे। सो दिस इज एडेड टू द लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर वैसे तो आई थिंक आप में से सबको ये याद होगा लॉजिक, बट अगर किसी को भी याद नहीं है तो मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ठीक है, आप ये मान लो कि आपके पास जो लिस्ट है वो इनिशियली खाली थी, ये मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर है, दिस इज स्टार्ट विच इज इनिशियली नल। ठीक है, ये फंक्शन पहली बार कॉल हुआ। जब पहली बार कॉल हुआ तो कमांड एग्जीक्यूट होगी, टेम्प इज इक्वल टू, मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक है जी, टेम्प में ये एड्रेस आ गया, टेम्प डेटा इज इक्वल टू वैल्यू। सो टेम्प के डेटा पार्ट में वैल्यू चली गई, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यहाँ पे नल चला गया। राइट, अब वो क्या चेक करेगा, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ट्रू है फॉल्स है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, इज इट ट्रू और फॉल्स इन दिस केस? जल्दी बताओ, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। ठीक है, सो इट इज ट्रू, ये ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू है तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ स्टार्ट में टेम्प डाल देंगे, मतलब इसके अंदर 808 आ जाएगा, तो ये इसके साथ लिंक हो गया। ठीक, खत्म हो गया, एल्स में जाएगा नहीं। अब लूप दूसरी बार चला क्रिएट वाला, उसने फिर से एड रिटर्न को कॉल किया, फिर से एड रिटर्न को कॉल किया, मेमोरी एलोकेट की गई, इस बार टेम्प में आ गया 1910। चलो ठीक है जी, ये एड्रेस है, यहाँ पर वैल्यू आ गई, यहाँ पर नल आ गया। फिर उसने चेक किया कि क्या स्टार्ट नल है, नहीं स्टार्ट नल नहीं है, एल्स में आ गया, स्टार्ट गया पीटीआर में, सो पीटीआर इज पॉइंटिंग टू 808 नाउ। ठीक है, हम स्टार्ट लूज नहीं कर रहे, हमने स्टार्ट को दूसरे पॉइंटर में ले लिया, स्टार्ट में 808 ही रहेगा। पीटीआर में भी 808 आ गया, उसने चेक किया कि क्या 808 का नेक्स्ट नल है, हाँ है, 808 का नेक्स्ट तो नल है। और हम चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन फर्स्ट चला ही नहीं, लूप बाहर आ गए।
पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो इसके नेक्स्ट में टेम्प आ गया, ये यहाँ जुड़ गया, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है? तीसरी बार कॉल हुआ, फिर से टेम्प क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट हुई, यहाँ नल आया, उसने चेक किया कि क्या स्टार्ट नल है, नहीं, पीटीआर में आ गया स्टार्ट 808 आ गया, उसने चेक किया कि क्या 808 का नेक्स्ट नल है, नहीं है, यहाँ पे 1910 है, सो पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इस बार ये कंडीशन ट्रू है, सो पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल इज ट्रू। ट्रू है तो क्या होगा, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में हमेशा राइट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है ना? सो राइट हैंड साइड पे क्या है, पीटीआर नेक्स्ट मतलब 1910, वो किस में जाएगा, पीटीआर में जाएगा, सो पीटीआर कितना हो जाएगा, 1910। सो अगली आइटरेशन के लिए पीटीआर अब 1910 है। अब वो चेक करेगा कि क्या 1910 का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, वो तो नल है, तो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर आ गए। पीटीआर नेक्स्ट में 746 आ गया, ये इसके साथ अटैच हो गया। ऐसे करते 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 आपके नोट्स ऐड होते चले जाएंगे, समझ आया? ठीक है, सो दिस इज हाउ योर नोड्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ऐसे ही मैंने आपको सारे केसेस कराए हुए हैं कि ऐड एट बिगिनिंग कैसे होगा, ऐड एट अ पोजीशन कैसे होगा, डिलीशन फ्रॉम एंड, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम पोजीशन विद डायग्राम्स मैंने आपको ये करा रखे हैं। तो आप उसको देख के रिवाइज करेंगे और लाइव क्लास में पूछेंगे, क्योंकि अगर हम वो सारे केसेस करेंगे वो तो फिर पूरा लिंक लिस्ट दोबारा करना हो गया। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल ऑफ दीज। इस तरह से डायग्राम बना के खुद भी समझोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करने में। सो सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा बल्कि आपको, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो। अब दूसरा काम आपको क्या था, कहा था कि लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करो। डिस्प्ले भी देखो सेम यही वाला लूप लगेगा। मुझे नहीं पता कितने नोड्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तक नल नहीं आता तब तक डिस्प्ले करवाते जाओ। तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले में क्या कर लिया, एक पॉइंटर ले लिया, पीटीआर, ठीक है, चेक कर लिया पहले तो हमने कि भाई अगर स्टार्ट ही नल है तो लिस्ट खाली है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। सो वी कैन चेक इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, सो सिंपली यू प्रिंट दैट list is empty. So if start is null, list is empty. Otherwise, what we have to do, हमने ptr में put कर दिया start को। So जैसे ptr में 808 आ गया, अब वो null नहीं है तो इसके डेटा को प्रिंट कर दो, फिर एक नोड आगे चले जाओ, वो भी null नहीं है, उसके डेटा को प्रिंट कर दो, फिर एक नोड आगे चले जाओ, और तब तक जाते रहो जब तक ptr null ना हो जाए। So आप यहाँ पर जो लूप लगाओगे, that should be while ptr is नॉट इक्वल टू नल। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें सेम पीटीआर नेक्स्ट वाली कंडीशन लगा देते हैं। अगर बेटा आपने पीटीआर नेक्स्ट वाली कंडीशन लगाई ना, तो आपका आखिरी नोड तो डिस्प्ले ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप लास्ट नोड पे पहुंचोगे तो उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो लूप के अंदर तो जाएगा ही नहीं। सो इट विल नॉट प्रिंट द डेटा ऑफ द लास्ट नोड, है ना? तो हमें उसको भी प्रिंट कराना है। सो डेटा शुड बी प्रिंटेड एंड देन यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड, और हम मूव करते करते खुद ही नल पे पहुंच गए, दैट मीन्स लिस्ट खत्म हो गई है। सो जब लिस्ट खत्म हो गई है तो आपका लूप रुक जाना चाहिए। और अब फाइनल आपका मेन, ठीक है, सो अल्टीमेटली वी हैव टू मेक द मेन ओवर हियर। सो आप इंट मेन, वॉइड मेन जो भी ले रहे हो वो लोगे, और इसके अंदर तो खास कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ किसको कॉल करना है, क्रिएट को। क्रिएट अपने आप एड एंड ऑन, एड एट एंड को कॉल करेगा, एंड डिस्प्ले, दैट इज इट। सो मेन में से मैंने क्रिएट को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ये कहा था कि क्रिएट अ लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले द सेम। सो मैंने क्रिएट और डिस्प्ले इस तरह से कॉल कर दिया। आया समझ? ये मैं आपको भेज दूंगी, दिस इज स्टोर्ड एज एन इमेज, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी राइट द होल प्रोग्राम। तो ये आपको 6.5 नंबर का प्रोग्राम जो है वो आया है, जो आप कर सकते हैं। छोटा करेंगे तो कुछ इतना सा, मतलब काफी बड़ा है। और अपने कमेंट्स बीच में ऐड कर लेना अपने हिसाब से, ये बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया है समझाने के लिए, बट यू डोंट हैव टू मेक द डायग्राम। आप खुद के लिए रफ वर्क में कर सकते हो, रफ वर्क में करोगे तो अच्छा ही इंप्रेशन आएगा कि भाई बच्चा अच्छे से समझ के कर रहा है, ठीक है?
Okay, moving on to the next question paper. Implementation of priority queue and list implementation of priority queue. अब देखो यहाँ पर पूछा है explain array implementation of priority queue and link implementation of priority queue. चलो ये हम stack and queue करेंगे तभी कर लेंगे. Explain the algorithms for garbage collection. ऐसा कोई algorithm नहीं होता मेरे ख्याल से दृष्टि आपने यहीं से क्वेश्चन पूछा होगा है ना. हाँ तो वो वही है कि इट हैज टू चेक ऑल द पॉइंटर्स जिनको मेमोरी एलोकेटेड है लेकिन वो मेमोरी आपके डोमेन में नहीं आ रही, वो स्कोप में ही नहीं आ रही, तो मतलब वो यूज नहीं हो रही है, उसको फ्री करना है. इलिस्ट्रेट द लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट, वो आपने कर लिया, आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, डायग्राम बना के दिखाओगे. ठीक है. ये है राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर लिंक लिस्ट शोइंग ऑल द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लिंक लिस्ट. व्हाट? 5 नंबर में क्वेश्चन ही गलत है. देखो इसमें पूछा है अटेम्प्ट एनी 5, तो ये क्वेश्चन तो आप किसी भी हालत में अटेम्प्ट नहीं कर सकते. राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर लिंक लिस्ट शोइंग ऑल ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ लिंक लिस्ट. तो अगर हम सारे ऑपरेशन लिंक लिस्ट के 5 नंबर पे परफॉर्म करने बैठेंगे आधा पेपर तो इसी में भर जाएगा. ठीक है. बट मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, सो ऑल दी ऑपरेशंस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे इंसर्शन एक ऑपरेशन है, पर इंसर्शन के भी हम 3 केसेस करते हैं. इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन बिगिनिंग, ठीक है, और इंसर्शन एट एनी गिवन पोजीशन. सेम वे डिलीशन के भी 3 केसेस करते हैं, तो आप तीन तीन नहीं बनाओगे, सिर्फ एक एक बना सकते हो. एक इंसर्शन, एक डिलीशन, एक डिस्प्ले और एक सर्च. यू कैन डू दैट. उससे ज्यादा ऑपरेशन तो बनने 5 मार्क्स में तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे. हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर भी आप उसमें बना सकते हो. तब भी मैं कहूंगी कि इस क्वेश्चन को अगर करना पड़ भी जाए तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसकी वजह से बाकी पेपर छूट जाएगा. ठीक है. Okay, I to convert infix to postfix, convert this, BST, binary search, merge sort, how to dimension errors internally stored, algorithm, selection sort, ये हम कर चुके हैं. Labs queue, ट्री का क्वेश्चन है, मल्टी लेवल, बस इसमें भी लिंक लिस्ट का वही एक ही क्वेश्चन था. स्ट्रक्चर ऑफ यूज्ड, परफॉर्म रिकर्शन, स्टैक इज यूज्ड. ठीक है. लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस कम है, स्टैक क्यूज एंड ट्रीज के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एन एरे. ये आ गया क्वेश्चन. राइट अ फंक्शन इन सी टू ऐड अ नोड बिफोर अ नोड एंड काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन डबली लिंक लिस्ट. ठीक है. इसके बाद इसके ऑप्शंस में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, राइट एंगल फॉर इंसर्शन ऑफ नोड, बाइनरी सर्च ट्री. ट्री के ये सारे क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपको डबली लिंक लिस्ट का क्वेश्चन बोला है कि आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन डबली लिंक लिस्ट एंड यू हैव टू ऐड अ नोड बिफोर अ नोड. ठीक है. सो एक नोड से पहले मुझे एक दूसरे नोड को ऐड करना है. सो बताओ वो कैसे होगा. ये अभी वाला कोड जो अभी किया है, और ये रही आपकी फाइल. ठीक है जी. ठीक है चेतन, हैप्पी. कहाँ गया मेरा. Could you please once explain the logic and code of deleting from position? हाँ जी जरूर बेटा. मैंने इसका प्रोग्राम बनवाया हुआ है दृष्टि, बता देती हूँ फिर भी. सो एज वी कैन सी कि लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है और सिंपल वही पूछ सकते हैं कि इसके बाद इंसर्ट करो, इसके पहले इंसर्ट डिलीट करो. सो दोज ऑपरेशंस आर देयर, वही पूछे जाएंगे. सो हम आज शाम को स्टैक एंड क्यू स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. वील स्टार्ट द यूनिट 3, दैट इज स्टैक्स एंड क्यूज के काफी क्वेश्चंस है.
और ट्रीज एंड ग्राफ्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सो कल और परसों हम, मतलब कल ट्रीज एंड ग्राफ्स करेंगे दोनों टाइम। स्टैक के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं तो आज खत्म नहीं हो पाएंगे। सो वील डू वन थिंग कि कल हम आज यूनिट 3 रिवाइज कर लेंगे इवनिंग में, यूनिट 4 हम कल कर लेंगे, और फिर लास्ट डे सिर्फ पीवाई क्यूज और डाउट्स लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम कहाँ थे? एल्गोरिथम फॉर एडिशन ऑफ टू स्पार्स मैट्रिसेस। ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले था कि डबल लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है। सो डबल लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स, अब देखो उसमें प्रोग्राम नहीं बोला आपको, फंक्शंस बोले बनाने के लिए। तो हम फिर भी वहां पर बता देंगे कि मान लो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। सो स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, स्ट्रक्ट का एस ध्यान से स्मॉल लिखना है, नहीं तो बिना मतलब से नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस। ठीक है, अगर आप इसका नाम दे रहे हो टाइप डेफ डी लिस्ट तो वो दे दो। ठीक है। अब पहला फंक्शन कहा है कि काउंट द नंबर ऑफ नोड्स, तो आपने काउंट बना लिया। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ डी लिस्ट का एक पॉइंटर ले लो कोई सा भी, पीटीआर ले लिया, एक आपने ले लिया एन जो कि इनिशियली 0 है। अब या तो आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पहुंच जाओ, या एंड से पीछे तक आ जाओ, एक ही बात है, नंबर ऑफ नोड्स ही काउंट करने हैं हमने। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो स्टार्ट पीटीआर जो है वो स्टार्ट है, आपको एक एक नोड पे ट्रेवर्स करना है, इसको हम ट्रेवर्सल ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट भी कह सकते हैं। सो व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अभी भी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में क्या है, जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, है ना। सो व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट तो कराना नहीं है लेकिन एन को इंक्रीज कराना है, और पीटीआर जो है आपका वो एक आगे शिफ्ट हो जाए। सो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। तो जितने भी नोड्स हैं, जिस जिस नोड को वो क्रॉस करेगा उसके लिए 1 एंड में ऐड करता रहेगा, और आगे 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 चलता रहेगा। लूप से बाहर आकर मैं प्रिंट कर सकती हूँ नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज 10। ठीक है। सो दिस इज सिंपल। सो ये बन गया आपका बहुत बेसिक था। सिंगल लिंक लिस्ट का क्वेश्चन होता तो भी ऐसे ही करते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट में भी यही होता, डबल लिंक लिस्ट में भी यही, कोई फर्क नहीं है इसमें नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने में। अब है बिफोर अ वैल्यू। देखो, अगर आपको पोजीशन बोली जाती है तो आप उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, लेकिन जब बिफोर वैल्यू बोला है तो पहले तो वो वैल्यू मुझे ढूंढनी भी पड़ेगी ना। वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और उस वैल्यू से पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सो उस वैल्यू से पहले आपको ऐड करना है, तो हमने लिखा वॉइड ऐड बिफोर, और इसमें दो चीजें रिसीव होंगी, एक जो वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, और एक जिस वैल्यू से पहले आपको इंसर्ट करना है। सो वैल बिफोर, दो वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो ऐड बिफोर मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो, और किस वैल्यू से पहले करनी है। ठीक है। अब वी डोंट नो कि हमारी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, सो हमें लॉजिक सोचना है यहाँ पर। सो हम यहाँ पर एक पॉइंटर तो ले लेते हैं, मान लो पीटीआर एक टेम्प, जिसको आपने मेमोरी तो एलोकेट करानी ही है। ठीक है। अब हम पहले तो मेमोरी एलोकेट करा लेते हैं। हमने लिखा टेम्प इज इक्वल टू डी लिस्ट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ डी लिस्ट। फिर मैंने टेम्प के डेटा में वैल्यू तो पुट कर दी, पर नेक्स्ट और प्रीवियस में मैंने कुछ पुट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ इंसर्ट होने वाला। ठीक है। अब देखो बेसिक सा लॉजिक है कि मेरे पास ये डबल लिंक लिस्ट है, I have this, अब मुझे यहाँ कहीं इसको ऐड कराना है। तो मैं एक चीज तो चेक कर सकती हूँ कि अगर स्टार्ट से पहले है, क्योंकि ऐड बिफोर है, ऐड बिफोर है तो मैंने ये चेक कर लिया कि अगर स्टार्ट का डेटा सेम है वैल बिफोर के, मतलब आपको कहा गया है कि 50 से पहले इंसर्ट कराओ, और स्टार्ट में ही 50 पड़ा हुआ है ना। सो 50 से पहले आपको इंसर्ट कराना है और स्टार्ट में ही 50 पड़ा हुआ है, मतलब आपको बिगनिंग में ऐड कराना है। सो बिगनिंग में ऐड कराने में हम क्या करते हैं, हम टेम्प के नेक्स्ट में स्टार्ट डाल देंगे, क्योंकि वो स्टार्ट से पहले आएगा, यहाँ पर ऐड होगा, तो इसके नेक्स्ट में स्टार्ट आना चाहिए। टेम्प के पीछे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पहला नोड बनने जा रहा है, तो टेम्प के प्रीवियस में नल हो जाएगा, और जो आपका स्टार्ट था
उसके प्रीवियस में नल था, लेकिन अब उसके प्रीवियस में नल नहीं होना चाहिए, उसके प्रीवियस में इसका एड्रेस आना चाहिए। सो डायग्राम बना के हमेशा ये देखो कि आपके जो पॉइंटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं जैसा आप चाहते हो, क्या वैसे लिंक बन रहे हैं। अब इसमें नल आ गया, इसमें इसका एड्रेस आ गया, इसमें इसका एड्रेस आ गया, बट जो बेचारा स्टार्ट पॉइंटर था वो तो अभी भी इसको होल्ड कर रहा है ना, नाउ इट शुड होल्ड दिस वन। सो आपका स्टार्ट भी आपको चेंज करना है, स्टार्ट के अंदर टेम्प आ जाए। सो दिस इज योर एडेड बिगनिंग वाला केस। सो ये एडेड बिगनिंग हो गया। अगर जिससे पहले मुझे ऐड करना है वो मेरा पहला नोड ही है, सो इफ आई हैव टू ऐड अ न्यू नोड, और फर्स्ट नोड से ही आपकी वो वैल्यू मैच कर गई, ठीक है। अब अगर फर्स्ट से मैच नहीं करी, फर्स्ट से मैच नहीं करी तो क्या होगा, तो आगे देखेंगे भाई किससे मैच करती है। तो हम पीटीआर में पुट कर देंगे स्टार्ट नेक्स्ट। स्टार्ट से तो हम चेक कर चुके हैं, है ना, स्टार्ट से तो चेक कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट नेक्स्ट पे चले गए, यहां से शुरू कर दिया हमने, यहां से शुरू चेक किया, यहां से शुरू किया, और यहां पर अब आपको लेना है while ptr is not equal to null। जब तक ptr null नहीं हो जाता तब तक चेक करो कि क्या ptr का डेटा val बिफोर के सेम है, मतलब ये वही जगह है जिससे पहले मुझे ऐड करना है, ठीक है। सो अगर तो सेम है दैट मीन्स दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू ऐड द न्यू वैल्यू, ठीक है। अब अगर यही जगह है तो आप करोगे क्या, मान लो ये ptr है जिससे पहले आपको ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है आपको टेम्प को। सो भाई टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें तो पीटीआर आ जाएगा क्योंकि टेम्प उससे पहले ऐड हो रहा है। अब जो टेम्प के पीछे वाला नोड होगा, ये प्रीवियस में, इस नोड का एड्रेस आना चाहिए। इस नोड का एड्रेस अभी मेरे पास कहाँ है, पीटीआर के प्रीवियस में, ठीक है। सो इसका एड्रेस मेरे पास अभी कहाँ है, पीटीआर के प्रीवियस में। सो टेम्प का प्रीवियस पीटीआर का प्रीवियस, मतलब ये अब इसको पॉइंट कर रहा है, पहले ये इसको कर रहा था, अब ये इसको कर रहा है, और ये इसको कर रहा है, तो टेम्प के तो दोनों सेट हो गए। टेम्प का नेक्स्ट ये हो गया, टेम्प का प्रीवियस ये हो गया, बट ये दो पॉइंटर्स हमें बदलने, ये जो पार्ट है ये स्टोर कर रहा था पीटीआर को, अब इसको पीटीआर को नहीं, इसको टेम्प को स्टोर करवाना है। बट आप इसको रेफर कैसे करोगे, मेन चीज तो ये है, कैन एनीवन टेल मी हाउ वुड यू रेफर दिस, हाउ वुड यू रेफर दैट पार्ट। मैं क्या लिखूंगी कि मैं इस जगह पर पीटीआर की जगह, मतलब उस जगह पे जो भी एड्रेस स्टोर्ड है उसकी जगह पर टेम्प स्टोर करा, व्हाट शुड आई राइट। सो ये जो नोड है इसका एड्रेस आपके पास अभी कहाँ है, पीटीआर के प्रीवियस में एज वेल एज टेम्प के प्रीवियस में, दोनों जगह पे है, तो तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। हमने ये लिखा कि पीटीआर का जो पिछला नोड है, मतलब ये पूरा, ठीक है, हम बेस एड्रेस लेते हैं हमेशा, बेस एड्रेस मतलब ये पूरी चीज, इस पूरी चीज का ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है जिसमें अभी पीटीआर का एड्रेस है, अब पीटीआर का एड्रेस इसमें नहीं रहना चाहिए, अब इसमें टेम्प का एड्रेस आना चाहिए। नाउ दिस वन इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, ये लिंक ब्रेक हो गया, अभी ये अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है ऐसे, यू नीड टू ब्रेक दिस आल्सो, इट शुड पॉइंट टू दिस। सो पीटीआर प्रीवियस वी आर गोइंग टू चेंज नाउ, अब आपका पीटीआर का प्रीवियस ही चेंज हो जाएगा, इट विल बी 10, एंड देन वी ब्रेक द लूप। जब हो गया इंसर्शन तो आगे लूप चला के क्या करना है ना, अदरवाइज आप पीटीआर को एक आगे ले जाएंगे। और मान लो, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि अगर हम देख के ही बोल रहे हैं कि इससे पहले इंसर्ट करना है तो इसमें कहीं ना कहीं तो मैच हो ही जाएगा, बट अगर ये लूप चलता रहा और पीटीआर नल हो गया, दैट मीन्स जिस नोड से पहले हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो नोड हमारे पास लिस्ट में है ही नहीं, तो आप वहां पर मैसेज शो कर सकते हो कि द नोड वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। सो जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम उससे बिफोर ऐड कैसे करेंगे, तो वो तब होगा जब पीटीआर नल हो जाए। सो इसको अच्छे से देखो, मुझे बताओ समझ आया ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग। सो डायग्राम बना के करोगे, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डबल लिंक लिस्ट में आप बीच में इंसर्शन करते हो तो चार पॉइंटर्स मॉडिफाई होते हैं, एक तो जो आपने नया ऐड किया है उसका नेक्स्ट और प्रीवियस, है ना, और एक जहां पे आप ऐड कर रहे हो उससे पीछे वाले का नेक्स्ट और उससे आगे वाले का प्रीवियस। सो ऑलवेज फोर पॉइंटर्स आर मॉडिफाइड, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको चार जगह पे चेंजेस करो। सिंगल लिंक लिस्ट में दो ही होते हैं, दोनों के नेक्स्ट, ठीक है।
Is it clear to everyone? Okay, now Smadrita asked कि I have to delete from a given position in a doubly linked list. ठीक है, आपको डबली लिंक लिस्ट में से एक गिवन पोजीशन पे से नोड को डिलीट करना है, तो डायग्राम बना लो सबसे पहले तो। ठीक है, ये है आपके पास। मान लो आपको इसमें थर्ड पोजीशन पे से डिलीट करना है, सो दिस इज योर स्टार्ट एट। सो थर्ड पोजीशन ये है, तो सबसे पहला तो काम होगा थर्ड पोजीशन तक पहुंचने का। सो जिस पोजीशन को डिलीट करना है आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहां तक पहुंच सकते हो या उसके एक पीछे तक पहुंच सकते हो, व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है, तो हम उसके एक पीछे तक पहुंचते हैं, मान लो यहाँ तक पहुंचना है मुझे। सो जो मुझे डिलीट करना है उसकी एक पोजीशन पहले तक पहुंचना है। वो सिंगल इंक्लिस में भी आपका सेम ही लूप था कि हम वन से शुरू करेंगे एंड लेस देन पोजीशन -2 तक लूप लगाएंगे, क्योंकि एट जहां पे जा रहे हो उससे पहले रुकना है, तो वन वहां पे कम हो गया। और फर्स्ट पे तो आप ऑलरेडी होते हो, उसके लिए आइटरेशन चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई टू लेस हो जाता है, तो आप टू से भी शुरू कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। तो अगर आप यहाँ पर बना रहे हो वॉइड डिलीट फ्रॉम पोजीशन और आपने यहाँ पर पोजीशन रिसीव कर ली, तो इसमें सबसे पहली चीज तो हो जाएगी कि हम डी लिस्ट का एक पॉइंटर ले लेते हैं पीटीआर, एक ले लेते हैं टेम्प। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर एक लेते हैं इंटीजर आई, जो कि हम वन ले लेंगे, पर मैंने अभी इंटीजर आई ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पीटीआर में लिया स्टार्ट। इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि भाई अगर पोजीशन वन है तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग करना है, उसका केस अलग लग जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप लूप लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू पोजीशन -2, या फिर आप आई लेस देन पोजीशन -1 लिख सकते हो अगर लेस देन लगा रहे हो, जो भी है। पर तीन के लिए लूप एक बार चलना चाहिए, चार के लिए लूप दो बार चलना चाहिए, पांच के लिए लूप तीन बार चलना चाहिए। सो यू शुड मेक दैट श्योर कि ऐसा हो रहा हो। ठीक है, अब चाहूं तो मैं इसके अंदर भी कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर पीटीआर को नेक्स्ट करते हुए ही पीटीआर नल हो गया, मान लो उसे पोजीशन 8 दे दी, नोड ही 4 है मेरे पास, तो 8 पोजीशन तक तो जा ही नहीं पाएगा ना। तो अगर पीटीआर बीच में ही नल हो जाता है तो हम मैसेज दे सकते हैं कि द पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट अभी हम मान रहे हैं कि चलो सब सही है, पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब आपको इसको डिलीट कराना है, तो पहला काम क्या करूंगी मैं, टेम्प में डाल दूंगी पीटीआर नेक्स्ट, राइट। सो टेम्प में इसका एड्रेस आ जाएगा। अब आप बताओ क्या होना चाहिए, इसको हमें बीच में से हटाना है, वी हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम हेयर। तो इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, इफ यू हैव टू रिमूव दिस ऑल टुगेदर फ्रॉम हेयर, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए। जल्दी बताओ। टेम्प का नेक्स्ट, सिर्फ दृष्टि, टेम्प का नेक्स्ट तो नल है यहाँ पर। पीटीआर का नेक्स्ट ये है, उसमें वो एड्रेस आना चाहिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका एड्रेस है ना। सो पीटीआर नेक्स्ट में सिर्फ टेम्प का नेक्स्ट आना चाहिए। सो पीटीआर नेक्स्ट शुड हैव टेम्प नेक्स्ट। अब आप डिलीट कर रहे हो तो आपको टेम्प के नेक्स्ट और प्रीवियस को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिलीट ही हो जाएगा। नहीं शौर्य, पीटीआर नेक्स्ट नेक्स्ट इज करेक्ट, शौर्य का ठीक है, पीटीआर का नेक्स्ट बेसिकली टेम्प नेक्स्ट हो गया। ठीक है, सो टेम्प का प्रीवियस नेक्स्ट मुझे चेंज ही नहीं करना, क्योंकि वो तो डिलीट ही हो रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना है। ये पूरा नोड कौन सा है, टेम्प का नेक्स्ट, इसका कौन सा पार्ट चेंज करना है आपको, प्रीवियस, और उसमें क्या डालना है, ये इधर। सो टेम्प का जो नेक्स्ट नोड है उसका जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है, it should point to PTR, and that's it. Then you free temp. तो आप temp को डीएलोकेट कर दोगे, आप उसकी मेमोरी फ्री करा दोगे। पीटीआर दृष्टि बेटा नेक्स्ट नहीं, temp के नेक्स्ट के प्रीवियस में पीटीआर खुद, इस पूरे नोड का बेस एड्रेस डालना है हमें, तो पीटीआर नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, पीटीआर। पीटीआर नेक्स्ट तो temp हो गया, वो तो वही बात हो गई फिर से, पीटीआर नेक्स्ट तो temp है ना, आपको पीटीआर डालना है। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, डायग्राम बना बना के करो। जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको समझ आएगा, एंड मेक इट
विद डायग्राम्स। डायग्राम्स के थ्रू देखो, और हमेशा याद रखो कि जो पॉइंटर होता है इट होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द कंप्लीट नोड। जो पहला पॉइंटर है, जब हम पहले वाले की बात करते हैं ना, पीटीआर, इट मींस द होल थिंग। एरो नेक्स्ट मतलब इस पूरे बॉक्स में से नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, सो पीटीआर नेक्स्ट मींस दिस होल थिंग। उसके अंदर अगर एरो आएगा तो उसका फिर समझ रहे हो? सो दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रीट इट। स्पार्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन दृष्टि मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, अभी आप पहले लिंक लिस्ट पे फोकस करो। एक बार खुद से आप एक काम करो, लिखो एल्गोरिदम, राइट इट ऑफ योर ओन एंड सेंड इट मी ऑन व्हाट्सएप। लेट मी सी व्हाट डू यू राइट। पहले मैं देखूं आप क्या लिख रहे हो। हमने किया हुआ है उसका प्रोग्राम वैसे, बट कोई बात नहीं, नहीं याद तो इट्स ओके। जस्ट थिंक ऑफ अ लॉजिक एंड राइट समथिंग एंड सेंड मी। आई वांट टू सी व्हाट डू यू राइट। सो ऐसे आप इसके सारे केसेस अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड टुडे इन द इवनिंग, like we'll start the class at 5:10, 5, 5:10 पे, and we'll start with revision of stacks and queues. स्टैक एंड क्यू सबसे इजी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द